हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट समझी, लेक्चर 1। फिर पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये देखा। इसके बाद हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट पे आए। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो चार्ज का मोशन होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने पहले पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट के लिए ये देखा कि देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है और हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं, कुछ वर्क करना होगा और हमें उन दोनों पॉइंट पे बारी बारी से बाहर से लाते हुए वर्क निकालना पड़ेगा। फिर डिफरेंस ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ वर्क में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो वर्क डन होगा किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरी पॉइंट बी तक जाने में, और वो वर्क डन टेस्ट चार्ज की वजह से हुआ। हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह समझा था। आज हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से और अच्छी तरह से समझेंगे और ये देखेंगे कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड है किसी रीजन में जहां आप टेस्ट चार्ज को लाते हैं, वर्क प्रोसेस वर्क देखते हैं। कोई टेस्ट चार्ज लाया, वर्क है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर टेस्ट चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए तो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में सिर्फ एक टेस्ट चार्ज के का फर्क है जो डिवाइड करना पड़ता है हमको, पर यूनिट टेस्ट चार्ज से हमें निकालना पड़ता है वर्क, वो पोटेंशियल है। इन दोनों कॉन्सेप्ट में वर्क इन्वॉल्व है, इसलिए जब भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हो तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में वर्क कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर फोर्स का नेचर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज का होता है। ये दोनों ही क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो एट द सेम पॉइंट, दोनों ही किसी भी जो विसिनिटी में नियर बाय में कोई चार्ज कन्फिगरेशन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, अलग अलग चार्जेज हो, उनकी वजह से हम बारी बारी से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही बारी बारी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेज हैं तो हमको बारी बारी से निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने जैसे आपको बताया था चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन पोटेंशियल में ये बात नहीं है। पोटेंशियल वर्क है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें अलग अलग चार्जेस हैं जो हम अगले लेक्चर में लेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेस। इसलिए आज की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, वो अभी मैं लिखने वाला हूं। आज हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी उसमें दो चार्ज होंगे। देखिए, सिंगल चार्ज, फिर डबल चार्ज, फिर दो से ज्यादा मेनी चार्जेस। इसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा जिसमें हमारे पास चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, तब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ ही है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंपेयर भी कर सकते हैं। ज्यादातर क्यू के ये सेम रहते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क है। पोटेंशियल जहां आर स्क्वायर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे हमने कहा फिनिश किया था, मैं बता देता हूं। हमारे पास
ये मालूम है हमको, ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जी हमने लास्ट पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था। ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ए से बी की ओर लाते हैं मान लीजिए, और ई और डॉट डीएल ये वर्क निकालते हैं, वर्क की प्रोसेस ए से बी तक जाना चाहिए। तो हमारे पास हमने कल देखा था ये पोटेंशियल डिफरेंस था वी ए माइनस वीबी। ओके, वी ए माइनस वीबी था। ये टर्म कौन सी आई थी? ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये हमने लाइन इंटीग्रल में देखा था। यानी हमारे पास ये था, ध्यान दीजिए, ये वर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, वर्क डन, इसका मतलब क्या है? चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पुश, इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक होगा, है ना, वहां से बी की ओर मूव करेगा। अभी ए और बी ये तो डाइपोल है, मान लीजिए, देखो ए और बी कहीं भी ले सकता हूं मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए चार्ज कहीं क्यू यहां है सिचुएटेड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, निश्चित रूप से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, ये सारी चीजें हैं। हम ए से बी की ओर मूव करेंगे। ए मान लीजिए यहां है, मैं नजदीक ए लिया, ए से बी की ओर मूव किया, हम मान लीजिए इस पाथ पे, किसी भी पाथ में जाइए, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में आपको यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से काम पड़ेगा। और ये इस दायरे में मैंने आपको ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू अगेन क्या था, प्लस कैपिटल क्यू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से यहां वी ए कितना होगा, यानी उसको मैंने वी ए अगर कहना चाहे वी ए कितना होगा, तो बी पॉइंट शुड बी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाएंगे। और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है एज ए फोर्स, परमिट चार्ज ऑलरेडी आ गया इसमें, समय चार्ज नहीं है। इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ही इमेजिनेशन करना है, दैट इज ब्रॉट फ्रॉम बी टू ए पे पोटेंशियल है। तो अगर ए इस तरफ है तो वी ए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर ए, ये वी एट ए ये हुआ। वी बी कितना है देखा था हमने, वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी, ये भी हमने देखा। ये भी है। हम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करेगा ए से बी की ओर, है ना, तो बी ए हायर पोटेंशियल है, वी बी लोअर पोटेंशियल है, ये हायर होगा तो लोअर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक किसी भी कंफिग्रेशन ऑफ चार्ज के नजदीक ए पॉइंट है तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। फिर वही सवाल उठता है पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल के लिए कॉन्सेप्ट में हमें वर्क कराना होता है, ये वर्क नहीं, हमें ये जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। हमारी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किए हुए वर्क से डिफाइंड नहीं है। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी बी से ए की ओर लाए हमने ए से बी की ओर गए। इसका मतलब है हम अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे करेंगे, इधर से बी से हम ए की ओर लाएंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इसलिए यहां अगर हम माइनस साइन लेते हैं, निश्चित रूप से माइनस साइन को अगेंस्ट में वर्क करना है, तो अगर हम अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो माइनस लगाएंगे, अगर यह माइनस लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहां भी माइनस लग जाएगा, बिल्कुल यहां भी लग जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां ये अलग अलग मैंने लिख दिया है पोटेंशियल बी एंड बी, तो यहां माइनस यहां लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास माइनस ई डी एल
अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं, ये v है, ये सीधा आपका v आ गया, v b a, v b a, b माइनस प्लस हो गया, ये v b a का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड a। ओके, ये VBA यानी VBA का मतलब VB माइनस VA, तो ऑटोमेटिकली माइनस ऑफ है, इसलिए माइनस कॉन्सेप्ट में आता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो तो हमें DV पता चलेगा, इज इक्वल टू DV, ये हमारे पास। इसलिए ज्यादातर हम स्मॉल dl पर वर्क देखना चाहते हैं, बाहरी पॉइंट से जो चार कंट्री से नजदीक लाते हैं कोई पॉइंट है, चार कंट्री नजदीक लाते हैं कोई पॉइंट लाते हैं, तो वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी एक पॉइंट से, वही पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है। ओके, लेकिन वो माइनस E इंटू DL के बराबर है, इसलिए हमेशा माइनस का फर्क है यहाँ। अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहां लिख सकते हैं और DL केवल कहीं भी हो, जैसे R है, मैं R यहां लेने वाला हूं, डाइपोल में लेने वाला हूं, अभी से डाइपोल से संबंध नहीं है, मैंने तो आपको एक समझा बताया है कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस डाइपोल से लें या किसी एक चार्ज से लें, है ना, कहीं से लें, डिस्टेंस वेरिएबल जो ले रहा है वो R X Y ऐसे ले। अगर वो X एक्सिस में नहीं है पॉइंट जहां हमें पोटेंशियल निकालना है, Y डायरेक्शन में नहीं है पॉइंट, ठीक है, तो X मत लीजिए, Y मत लीजिए, एक जनरल पॉइंट R दो। इसलिए अगर इसको मैं एक जनरल पॉइंट R की तरह से यहां एक लिखना चाहूं, इसको समराइज के रूप में, तो मैं ये कह सकता हूं E मान लीजिए वापस निकालना चाहें हम, इससे तो इसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, दिस विल बी माइनस dV अपॉन dr। इसलिए हमेशा इस फॉर्म को आप हमेशा याद रखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, हम पोटेंशियल ही निकालेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा KQ अपॉन R। ओके, हमें किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल निकाल सकते हैं, हमारे पास अब पॉइंट P है। ओके, और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसके चारों ओर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल। इसका मतलब है हमने दो चार्जेस को रखा हुआ, लेकिन दो चार्ज स्पेशल चार्जेस हैं, डाइपोल के एंड्स हैं, और डाइपोल में इसमें आप जानते हैं कि एक चार्ज माइनस Q होता है तो एक चार्ज प्लस Q होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू वे। ये स्मॉल डिस्टेंस ही डाइपोल है, तो हम निश्चित रूप से जूम करेंगे, या मान सकते हैं A इज वेरी वेरी लेस देन R। ओके, देखिए मिड पॉइंट से R दूर है, P पॉइंट, इसका मतलब है ये जो R है हम कहीं भी कितने भी दूर ले सकते हैं, ये पास में भी लेंगे तो भी ये लागू रहेगा, दिस फैक्ट जरूर लागू रहेगा, क्यों A तो हाफ ऑफ 2A है ना, और 2A जब बहुत ही कम है तो A तो उससे भी कम होगा, तो A विल डेफिनेटली लेस देन R। इसलिए ये पहले से ही कंडीशन रहती है, तो हम इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम पोटेंशियल एट P कोई भी पॉइंट है, जनरल हमने थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, थीटा किसके बीच में होता है, दो पॉइंट रेज या लाइंस सेगमेंट के बीच में होता है, लाइंस के बीच में होता है, और वो दो लाइन है P वेक्टर। ओके, ये रहा, तो P वाली लाइन ये है, और ये कौन सा वेक्टर है, उस पॉइंट का वेक्टर है। अगर ओरिजिन यहां ले लिया आपने तो ये वेक्टर है जो P पॉइंट को लोकेशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट P। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर थीटा है, बाद में हम स्पेशल केसेस भी आज देखेंगे, यानी अगर हम इस डाइपोल की एक्सिस पर कोई पोटेंशियल निकालना चाहते हैं दोनों की वजह से, तो हम थीटा 0 कर लेंगे, थीटा इज 0। ओके, पॉइंट यहां से चल जाए, अगर थीटा π/2 हो जाए, 90 भी हो जाए, इसका मतलब है ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, वहां पोटेंशियल निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की कॉन्सेप्ट फिनिश की थी, वहां हमने अपने जो कैलकुलेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ऑन एक्सियल पॉइंट्स एंड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट्स। यहां मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं, वहां पोटेंशियल ले रहा हूं। यहां मैं अपने जो लेक्चर है, लेक्चर में मैं जनरल से फिर पर्टिकुलर पे जाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय मैंने पहले पर्टिकुलर निकाले थे, ये निकाले थे और उसको फिर जनरलाइज किया। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है समराइज कर दिया, फिर से याद दिला दिया। और आज हम और पिछले लेक्चर्स में पोटेंशियल पे बात फोकस कर रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल निकालना है। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम डी सिंबल लेते हैं, डी भी लेते हैं, सिर्फ डिफरेंस है, डी भी ले तो डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल कहना चाहिए। और अगर सिर्फ बी ले, सिर्फ बी कहें, इसका मतलब पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट। ओके, डिफरेंस निकालने के आपको उनका अंतर निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला अपने आप में वैलिड है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अवर लास्ट लेक्चर। सो टुडे we are going to start a new topic, and that is potential due to an electric dipole. Students, I am Nagendra Sharma from Dr. Nitin's Academy. So learn well, focus your attention here. Just calculation part है, और इस कैलकुलेशन पार्ट को हम कैसे फिनिश करते हैं, बड़ी जल्दी फिनिश करेंगे। ये मैंने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बताया था, और फिर हम पॉइंट्स पर वर्क डन की स्थिति बताई थी। ये आज हमारा ये काम है, चलिए हम जल्दी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन है। एक और चीज है, हमारे पास पोटेंशियल की एक्सप्रेशन अगर निकालना है कहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, अब मैं अलग से निकाल देता हूं। चलिए, कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जितनी जरूरत है उतना करेंगे, Q अपॉन R। ये पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट R। ठीक है, तो हम पोटेंशियल बारी बारी से दोनों चार्जेस की वजह से, Q कैपिटल Q मतलब माइनस Q है, कैपिटल Q को माइनस Q से रिप्लेस कर दूंगा, तो फिर यहां से डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं कैपिटल Q को प्लस C अज्यूम करूंगा, फिर ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा मुझे। सो ज्योमेट्री का यहाँ निश्चित एप्लीकेशन होगा, वो बाई ज्योमेट्री ही हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, आर के रिलेशन में, आर के रेफरेंस में निकालेंगे। और हम ये दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इनको ऐड कर देंगे। पोटेंशियल में हमें ऐड करना होता है, ये जरूर ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और जब हम ऐड करें तो इनको एल्जेब्रिकली हमें ऐड करना, मैं वेक्टोरियली ऐड करने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वेक्टर है ही नहीं, लेकिन एल्जेब्रिकली एडिशन का मतलब है कि आपको प्लस और माइनस साइन जहां होते हैं उनका जरूर ध्यान रखना है, उससे ऐड करना है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। इन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे खासतौर से। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन जरूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप है, पोटेंशियल भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। हम सिर्फ आज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो चार्जेस की वजह से करेंगे। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है। हमें इधर भी अज्यूम कर सकता था, यानी माइनस Q के नजदीक वाले, तो माइनस पोटेंशियल विल डोमिनेट, यानी ऐड करेंगे तो माइनस का टर्म ज्यादा होगा, तो माइनस आएगा। इधर भी करेंगे तो पॉजिटिव की वजह से डोमिनेट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से डिस्टेंस जिसका कम होगा, जहां से कम होगी डिस्टेंस, वो पोटेंशियल वहां ज्यादा होगा। जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस पॉइंट का डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव किससे ज्यादा है, उसका ही पोटेंशियल कम हो जाएगा। और प्लस माइनस में इंटीजर की तरह आप जानते हैं, इंटीजर प्लस और माइनस की दो टर्म हो तो उनको एडिशन कैसे करते हैं, है ना, बड़े टर्म में से छोटी टर्म को घटा लेते हैं और बड़ी का साइन लगाते हैं ना। तो नेगेटिव टर्म अगर बिगर है, उसकी वैल्यू बड़ी है, तो माइनस साइन आएगा, वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो माइनस साइन आएगा। इस रूप से ये सारा चीज मैंने बता दिया, सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें मैंने समय पर बचा लिया आपका। और 2a डिस्टेंस है, और लोकेशन डाइपोल की यहाँ है, a यहाँ डिस्टेंस है, a यहाँ है, थीटा एंगल है। ओके, लेट अस कैलकुलेट द फ्रेंड्स।
अब मैं यहीं से शुरुआत कर सकता हूं. ओके, पोटेंशियल. हम नंबर 1 वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल. चलिए अभी मैं वी सिंबल ना लिखे पोटेंशियल लिख सकता हूं. पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ओके, प्लस क्यू चार्ज इक्वल हाउ मच 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ड्राइव कर चुके हैं. ओके, प्लस क्यू चार्ज कितना होगा प्लस क्यू अपॉन आर. आर इज बी से लेके पी तक का डिस्टेंस. यहां से डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस निकालना है बी की. ओके, ये डिस्टेंस हमें, चलिए मैं ये भी कर देता हूं. मान लीजिए डिस्टेंस R1 है, क्यों मैंने पहला यही मान लिया है. ओके, और ये डिस्टेंस को मैं R2 मान लू फॉर द सिंपलिसिटी. मुझे कोई BP या AP लिखने की आवश्यकता नहीं होगी. अभी बता दिया AB अगर आप डाइपोल को मान रहे हैं कि AB डाइपोल है, वो उसका लोकेशन है, तो आप BP या AP लिख सकते हैं. लेकिन स्मॉल ज्योमेट्री में अगर उसकी वैल्यू को अज्यूम कर लें x बाई या R1 R2 में तो और ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं होता है. इसलिए मैं BP की जगह पे यहाँ R1 लिख सकता हूँ. R बिल्कुल सही है क्योंकि प्लस की चार B पे लोकेटेड है, तो मैं B से P की डिस्टेंस देखना पड़ेगा. R1 डिस्टेंस है, स्वाद नहीं है. ओके, Q अपॉन R1 सेकंड में भी रख ले सकते हैं. सेकंड पॉइंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इक्वल टू ओके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन R2. ओके, देखिए माइनस क्यू अपॉन R2 ये ऐसे लिख सकता हूं. ये मैं प्लस और माइनस के साथ कर रहा हूं तो टोटल पोटेंशियल तो आ गया, बस हमें सिंप्लीफाई करना है. देखो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दोनों डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इनका सम होगा. इसका मतलब है अगर मैं Q और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आएगा Q अपॉन 1 अपॉन R1 आएगा. 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें ज्योमेट्री की सहायता से सॉल्व करना है और फाइनली एक एक्सप्रेशन आ जाएगी. आज हम अपना जो लेक्चर है सिर्फ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सप्रेशन निकालने में ही रखेंगे. आज से फिनिश हो जाएगा. हमारे पास जल्दी से R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या है और फिर वहां इसमें से शुरू कर सकते हैं. अभी यहाँ देखिए R1 क्या होगा. देखिए R1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये रहा. अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं नीचे से तो ये 90 डिग्री मान लेते हैं. 90 डिग्री हो गया तो नीचे से ट्राइंगल हो रहा है, बन रहा है. ये परपेंडिकुलर आपका एक्स पे कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर वाई पे यहां भी ले लेता हूं परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लिया दोनों, क्यों हमें नहीं. जब भी हमें दो लाइनें ऐसी हैं जो इंक्लाइन, एक लाइन ज्यादा है एक लाइन कम है ना, तो हमें आर से ही निकालना है, इसी लाइन से निकालना है कि कितनी होगा. तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो मान लेते हैं कि ये तो पोर्शन बचता है. आर का ये पोर्शन बचेगा वो R1 के बराबर होगा. ये ठीक है, जो बचता है आर का, आर तो यहां से है तो यहां से ये कितना बचा पूरे आर में से अगर हम ये माइनस कर देंगे ठीक है तो वो R1 के बराबर होगा. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये डिस्टेंस बराबर है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है. लेकिन ये डिस्टेंस कितना होगा पूरे R में से हमें OX की वैल्यू घटा देना है. तो OX की वैल्यू देखिए अगर 90 है उसके आगे हाइपोटेन्यूज है A है,
बट थीटा है तो बेस है, तो बेस होगा a cos थीटा। ओके, तो देन r1 will be equal to r, ठीक है, r माइनस r, पूरे में से r में से हमें a cos से घटा दिया तो r1 की वैल्यू आ जाएगी r माइनस a cos ऑफ थीटा। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है। और r2 कैसे निकलेगा? सिमिलरली r2 आते हैं, r2 में, अरे r2 तो ये है, तो r2 में देखिए r1 जहां r से कम है, r2 वहां r से ज्यादा है, तो हमें ये r है, ये r तो यहां तक हो गया, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी ए वाई हम ऐड करेंगे। और ए वाई क्या होगा? जब थीटा है तो अप्रोक्सीमेशन में ये भी थीटा हम अज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा, इसका मतलब है ए, ये भी ए कॉस थीटा होगा, तो हम ए कॉस थीटा ऐड कर देंगे आर प्लस ए कॉस थीटा। ओके, हमारे पास r1 r2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड a एंड थीटा आ गया, r a एंड थीटा। ठीक है, हमारे पास r1 r, अभी आप कहेंगे साहब अगर r1 की वैल्यू यहाँ रखने, r2 यहाँ रखें, और फिर तो हम कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी कॉम्प्लिकेशन होगी, आप करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आके करेगा, हो सकता है कि उसे डिजायर्ड लाने में एक लॉन्ग प्रोसेस का सामना करना पड़े, तब वो डिजायर्ड रिजल्ट्स पे आए जो इसके एक्सप्रेशन है। लेकिन हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये भी एक तरीका आप देख सकते हैं, और ध्यान रखना डिनोमिनेटर में आर बनाने वाला ये। अभी हमें क्या करना है, अभी r2 ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर करते, लेकिन फिर भी हम स्क्वायर निकालेंगे r1 स्क्वायर। देखिए r1 स्क्वायर कितना है, फ्रॉम 1 r माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी, r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, अभी r1 स्क्वायर पहले हम, और r1 स्क्वायर के बाद हम सिर्फ r1, ऐसे टर्म्स अलग अलग है, हम सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में निकालना चाहते हैं कि r1, देखिए ये टर्म r1 अलग है, माइनस अलग है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस है। हम r इंटू समथिंग निकालेंगे, तो r इंटू समथिंग तब निकालेंगे जब हम इसको पहले स्क्वायर करें, कुछ टर्म्स हट जाए, तो r1 पहले हम करेंगे, तो फ्रॉम 1 हम यहां से शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, हमने शुरू कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, r1 स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, r1 स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ हमने वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको क्या, r स्क्वायर कॉमन लीजिए एंड r1 स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आई, मैंने बोला r स्क्वायर इंटू समथिंग, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, कोई बात नहीं, r स्क्वायर, तो ये होगा 1, ठीक है, 1 माइनस r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी, तब ये हो जाएगा ट्वाइस ए आर कॉस ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गई, है ना, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, जब a बहुत ही कम है r से, तो कम का स्क्वायर तो और कम हो जाता है ना, तो r का r तो बड़ी टर्म है, एक से ज्यादा है r, तो ये r का एक से ज्यादा टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 2 जा 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, और अगर 0.1 का स्क्वायर करें 0.01 हो जाता है, 0.1 का स्क्वायर और कम हो जाता है, तो इसलिए ये टर्म जो स्क्वायर है ऊपर बहुत ही कम, कॉस स्क्वायर थीटा भी स्मॉल, ये टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये टर्म बचेगी, तो हमारे पास r1 स्क्वायर की वैल्यू आता है r स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो दिस इज इक्वल टू a cos थीटा अपॉन r। ओके, 2a cos थीटा अपॉन r। ओके,
बिल्कुल सही है। therefore r1 इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट r इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर हाफ। ओके, पावर हाफ स्क्वायर, इसका पावर हाफ करेंगे तो r आ जाएगा और इसकी पावर हाफ आ जाएगी। ये r1 की वैल्यू आएगी, हमें 1/r1 चाहिए। therefore 1/r1 इक्वल टू 1/r1 यहां कर लेते हैं। therefore 1/r1 इक्वल टू 1/r1। ठीक है, 1/r1 यहां लिख लेते हैं। यहां करने के बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो 1/r इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/r यहाँ हो गया और यहाँ ये पावर हाफ नीचे जाएगी तो ऊपर आ ले सकते हैं इसको। इसमें 1 माइनस 2ar cos ऑफ थीटा, पावर के बड़ा आसान है, डिनोमिनेटर में आते ही पावर हाफ, पावर माइनस में करें। 1 माइनस cos थीटा अपॉन r नहीं है यहाँ पे, 2a cos थीटा अपॉन r है, ये 2a cos थीटा अपॉन r की पावर माइनस r। ओके, दिस इज इक्वल टू यहां कर लेता हूं 1/r इंटू 1 माइनस, ये यहाँ एक टर्म है r से। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, पावर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो 1 माइनस a अपॉन r, ठीक है, a अपॉन r है, 2 कैंसिल, a अपॉन r cos थीटा, a अपॉन r cos थीटा। ये टर्म हमारे 1/r1 की वैल्यू है, 1/r इंटू cos थीटा। ये टर्म हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/r1 की वैल्यू है। ओके, 1/r1 इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस a अपॉन r cos। ओके, अभी हम इस एक्सप्रेशन को यहां से हटाते हैं और r2 की वैल्यू निकालते हैं। यहां लिख देते हैं। सिमिलरली सिमिलरली 1/r2, ओके, 1/r2 निकाला, दिस इज इक्वल टू 1/r आएगा, केवल जहां माइनस a cos थीटा वहां प्लस a cos थीटा था। ठीक है, ओके, प्लस a cos थीटा जहां है, ये हम प्लस ले सकते हैं, 1/r इंटू 1 प्लस a अपॉन r cos ऑफ थीटा। ये हमारा वैल्यू आ गई 1/r2 की। हमारे पास इनको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते, आंसर आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। therefore potential due to an electric, ये इसका प्रयोग हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r1। ठीक है, यहां लिख लेता हूं 1/r इंटू 1 माइनस a अपॉन r cos ऑफ थीटा। ओके, 1/r1, ठीक है, Q और प्लस एक ध्यान रखिए और माइनस R2, एक फर्क है, जरा देखिए, माइनस हाफ करने से ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहां प्लस आएगा। हमने देखिए माइनस हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, और तो यहां माइनस होगा, है ना, ये माइनस होगा। हम जब यहां प्लस लेंगे, अगर ये घटाएंगे तो माइनस में आने को था,
तो हम देख सकते हैं हमारी कहीं स्टेप्स में कहीं कोई जल्दी से हमने मिस्टेक तो नहीं की है। आप देख लीजिए, ये बेहतर होता है कि मैंने एक साथ जंप करके लिखा, 2 से 2 कैंसिल किया, माइनस का ध्यान नहीं रखा। आप बेहतर हो इसको और सिंप्लीफाइड किया करें, इसको -12 यहां लगाया करें, लगा दें -12 तो आप देखेंगे प्लस आएगा। ये कुछ बारीकियां हैं जो मैं डिराइव करते समय आपको बता रहा हूं चीजों को। कहीं कहीं गलतियां होती हैं, उस गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए। ये कभी भी जंप मत करिए। अगर तो ध्यान रखिए प्लस है, अगर ये प्लस है तो जहां देखिए प्लस a cos थीटा R1 में आया था तो उसमें -a cos थीटा, क्यों उसमें माइनस आ जाएगा, जहां प्लस a cos थीटा था वहां, जहां प्लस a cos थीटा वहां माइनस में आ जाएगा, -a अपना। तो हमारे पास माइनस दूसरी में टर्म्स आएगी और ये होगा 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा। ओके, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ओके, माइनस भी है और माइनस की वैल्यू ये है, देख लीजिए। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, 1/r1 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा 1/a, ठीक है, और फिर ये माइनस है, माइनस का 1/r2 है, r2 में माइनस आ रहा है तो r1 1 माइनस आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अभी हम फिर से देखते हैं, तो q/4πε0, इसमें 1/r हम को मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है। 1/r का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1/r आएगा, 1/r यहां करेंगे तो -1/r कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, डबल बचेगा इसका मतलब इनटू ये a/r r² हो जाएगा, तो 2a cos थीटा अपॉन r²। ओके, सही है। a देखो r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r² हो गया। अभी a cos थीटा और a cos थीटा 2a cos थीटा हो गया। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल आ गया है। अभी ये वैल्यू इसको जरा ऐसे कर लेते हैं, q इंटू 2a p होता है, तो ये हो गया 1/4πε0 अलग कर लेते हैं, qa अलग कर लेते हैं, p इंटू ओके हमारे पास p इंटू कॉस थीटा अपॉन r², ठीक है। सो फील्ड हमारे पास ये आता है स्टूडेंट्स, ये 1/r², ठीक है। हाँ, ये p q इंटू 2a इज p, तो pa cos r², इसका मतलब है फ्लक्स। हम आप इसको नोट करिए, एक्सप्रेशन आगे कैसे जाएगी या नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टेप्स देखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, हैं, इसमें डिफरेंस लिया q/1/r1 माइनस 1/r2 का, एंड देन वी कैलकुलेटेड इट एज लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r², लेकिन एक एक्सप्रेशन हम ऐसा देख सकते हैं, ये अगर r वेक्टर हो और p वेक्टर, जैसे p है और मैं इसको r वेक्टर लगाता हूं, मान लीजिए p वेक्टर ये है, r वेक्टर और थीटा एंगल इन दोनों के बीच में है, तो ये वेक्टर के रूप में लिखा जाए तो cos थीटा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में आता है या क्रॉस प्रोडक्ट में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो ये अगर मैं यहां डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1/4πε0 p वेक्टर लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो r, क्या r से r देखिए यहां r², ध्यान रखना अगर r यहां लगाते हैं तो डॉट में r ये लगाते हैं तो r ऊपर जाएगा, तो r क्यों करना पड़ेगा आपको, दोनों तरीके हैं, आप या तो यहां r क्यों कर लीजिए, ओके ठीक है, क्योंकि r मैग्नीट्यूड वहां आएगा
तो नीचे आर स्क्वायर होना चाहिए, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यू कैंसिल, तो आर स्क्वायर बचेगा। ये भी याद कर सकते हैं या कैप लगा सकते हैं आप। कैप का मतलब क्या है कि आर वेक्टर जो भी हो उस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लें और उस यूनिट वेक्टर का पी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो पी डॉट आर वेक्टर लगाए, ये भी वेक्टर है, ये हुआ। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आता है उसकी ये एक्सप्रेशन आती है 1/4πε0 पी डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हम आज इस एक्सप्रेशन को देख चुके हैं। हमारे पास ये पी कॉस है, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास यदि हम इसको थीटा 0 करें तो एक्सप्रेशन क्या होगी, अगर थीटा π/2 करें तो एक्सप्रेशन क्या होगी, अगर हम कोई लाइन लेते हैं जो इस डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल लाइन है, या उस लाइन से एक परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा हो, उसके सारे पॉइंट्स यहां से यहां बराबर दूरी पे होंगे। आर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होने से cos 90 0 होगा। इसका मतलब है हमारे पास, चाहे ऐसे कर लीजिए कि प्लस क्यू की वजह से इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट होगा इक्वेटोरियल लाइन पर, उतना ही माइनस क्यू पॉइंट डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है R1 और R2 की वैल्यू इक्वल होगी, तो 1/R1 माइनस 1/R2 0 होगा। और हम उसकी वजह से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास बीच में एक लाइन होगा डाइपोल की वजह से, या वो प्लेन पूरा होगा जहां डाइपोल की वजह से पोटेंशियल सभी 0 होंगे। 0 सब जगह 0 है। जब पोटेंशियल सब जगह समान हो तो हम कहेंगे इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अगले लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे क्या होती है। और अगर मान लीजिए हम थीटा 0 करते हैं तो आप आसानी से स्वयं भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर यहां रखेंगे तो एक में आर यहां से लेंगे तो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए, 1/R माइनस ए। आप स्वयं कर सकते हैं 1/R माइनस ए। माइनस क्यू से डिस्टेंस लेंगे इस साइड में तो 1/R प्लस ए। आर माइनस ए क्या मतलब आर से कुछ कम कर रहे हैं तो ये ज्यादा वैल्यू होगी और ये प्लस की ज्यादा होगी, माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आर प्लस ए करेंगे। इसका मतलब जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि अगर एक्सिस पर प्लस क्यू चार्ज की तरफ कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उसमें पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेट पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। आप केवल डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं जो पॉजिटिव में से नेगेटिव वैल्यू, और यहां से करें यहां से कर सकते हैं। यहां से आप निकालेंगे 1/R माइनस ए, 1/R प्लस ए, तो आर प्लस ए यहां होगा माइनस आर माइनस ए, पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा नीचे। और आप जानते हैं ए की वैल्यू अगर आर से कम है तो आर स्क्वायर ही आएगा नीचे, तो पी अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा, यही वैल्यू आएगी। कॉस थीटा कॉस 0 1 तो 1 पी अपॉन आर स्क्वायर। बस फिर ये है कि ये प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस का मतलब है थीटा 0। माइनस क्यों होगा? क्योंकि थीटा 180 है, मान लीजिए इधर को इस पॉइंट को देख रहे हैं तो थीटा 180 होगा और कॉस 180 माइनस 1 होता है, यानी 0 कॉस 0 प्लस 1 और कॉस 180 थीटा 180 माइनस 1, तो ये प्लस माइनस में आएगा। इसका मतलब है एक्सियल पॉइंट में अगर पॉइंट होगा, कोई एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। पी अपॉन आर स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन पहले आप प्लस माइनस लगा दीजिए, इधर है उधर, ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहां 0 होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट today's topic, that is electric potential due to an electric dipole. Students, keep learning, keep trying the things and keep doing the numericals. This is Nagin Sharma from Dr. Nitin's Academy. Thank you very much.